हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभा में। दोस्तों, आज मैं टॉपिक क्लियर करने वाली हूँ अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस। मीन्स एडोलसेंस की जैसे मैंने एज बताई थी, जो यंग एज रहती है, लाइक टीन एज 13 to 19 तक। तो एक्चुअली कहीं कहीं पर पता, हर जगह एडोलसेंस की एज थोड़ी डिफरेंट दी गई, लेकिन एक्चुअली एडोलसेंस की एज होती है 13 to 19। तो लेकिन सब किसी किसी बुक में दी है 10 to 19, किसी में दी गई है 12 to 19। तो इसलिए मतलब बहुत जगह है, तो हमें उस हिसाब से, मतलब अगर एमसीक्यू हमारा आया तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमारा मतलब एक्चुअल इससे रिलेटेड क्या। अगर 13 to 19 नहीं है, तो दूसरा अगर ऑप्शन है 10 to 19, तो हमें उस पर क्लिक कर देना है। अगर 10 to 19 नहीं है, 12 to 19 है, बाकी कुछ नहीं है, तो हमें उस पर क्लिक करना है। तो ऐसे मैंने बहुत सारी, मतलब जितने भी मैंने बुक रेफर किए, मैंने देखा कि उसमें बहुत सारी जगह एडोलसेंस की एज अलग अलग दी गई है। तो अभी क्या हमें पढ़ना है कि एडोलसेंस, क्योंकि ये जो एज होती है, एक्चुअली हम सब लोग इस एज से गुजरे हुए हैं। मतलब कोई अभी मेरे ख्याल से अभी जितने भी इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल किए हैं, जितने भी लोगों ने फिल किया है, तो उस एज के बाद ही ये फॉर्म, क्योंकि वो एज हमारी निकल गई, तो हम सब ने फेस किया होगा कुछ कुछ चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और एक्चुअली क्या है, जो एडोलसेंस की एज में ना जो चीज़ें होती है, वो हर बच्चे का अलग अलग एज, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि लड़कियों में जो चेंजेस होते हैं, तो ऐसा नहीं कि हर एक लड़की में वही चेंज सेम टाइम पे सबको हो, सेम एज में सबको हो। किसी को 12 में होती है, किसी को 13 में होती है, किसी को 10 में हो जाती है, किसी को 14 में हो जाती है। तो इसलिए मतलब, और लड़कों में कुछ जो चेंजेस होती है, जैसे कि किसी लड़के को 10 में कुछ चेंज, मतलब उसके दाढ़ी मूछे, मतलब उसकी मूछे, उसके हेयर्स, फेस पे जो हेयर आना चालू होता है। किसी को किसी को 14 में आना चालू होते, किसी को 16 में आना चालू होते। तो ऐसे हमें मतलब कंपेयर नहीं करना है किसी चीज़ में। जैसे कि मैंने कल ये टॉपिक पढ़ा, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें से क्लियर हुई कि अच्छा। दोस्तों सॉरी, बीच बीच में मुझे थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, क्योंकि माही एक्चुअली जिसको बच्चे होंगे, मतलब जिसके पास बच्चे हैं, उनको पता होगा कि स्टडी करते टाइम कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है। हम लोग करेंगे नीड्स। पहला उसमें क्या है, नीड्स। तो नीड्स में क्या है, हर एडोलसेंस की दो टाइप की नीड होती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसको हम लोग प्राइमरी नीड्स कहते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी नीड और सोशियो साइकोलॉजिकल नीड। प्राइमरी नीड जैसे मैंने बताया कि जो हमें हर एक की नीड होती है, मतलब प्राइमरी, जैसे खाना पीना, रहना, सोना, सेक्स ग्रेटिफिकेशन, और स्लीपिंग, मीन्स ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो प्राइमरी नीड में आती है। दूसरा नीड क्या है हमारा, सेकेंडरी नीड जो है सोशियो साइकोलॉजिकल नीड। उसको क्या बोलते हैं, जो नीड दैट आर एसोसिएटेड विद सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट और इंडिविजुअल आर कॉल्ड सेकेंडरी नीड्स. They are acquired through social learning and their satisfaction is necessary for the psychological well-being for individual. The importance need are जैसे need of security, needs of love, needs for approval, needs for freedom and independence, needs for self expression and achievement. ये जो सारी चीज़ें हैं, और नीड फॉर परमिशन, जैसे किसी चीज़ में, अभी ये जो एज में है ना, बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है। जैसे कहीं जाना है, जैसे घूमने जाना है, तो ये एज, जैसे मूवी के लिए जाना है, ये एज में बच्चे मूवी के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन उस मूवी के लिए जाने के लिए पहले उनका नीड क्या है कि उनके पेरेंट्स का अप्रूवल चाहिए। तो और दूसरी बात क्या है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कहीं एज अ गर्ल, अगर कोई गर्ल है, अगर वो जा रहा है, तो क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है, आजकल लोग ऐसे हो गए हैं कि बहुत सारे अगर हम लोग ये पढ़ने जाएंगे ना, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये जो टॉपिक है ना, साइकोलॉजी का जो टॉपिक है, ये पढ़ने जाएंगे ना, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर होंगी हमारी, मतलब जो हम देख रहे हैं, ये हो रहा है, वो बुक इस लैंग्वेज में कैसे है वो दिखेगा हमें।
तो ये सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें, और ये इसका जो नोट्स है ना, जो प्रॉपर लिखा हुआ जो नोट्स है, जिसको किसको क्या बोलते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इसके साथ आज ही मतलब अपलोड कर दूंगी। और दूसरी बात, मुझे दोस्तों ने, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट का भी नोट्स जिससे मैंने पढ़ाई किया था वो आपके साथ मतलब उसको भी शेयर करने के लिए, तो मैं ये दोनों का नोट आज ही इसके साथ ही वीडियो के साथ अपलोड करूँगी। एक्चुअली मैं आज ये डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट का नोट्स अटैच करूँगी, और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में, मैं इसका भी नोट अटैच कर दूँगी, मतलब PDF आप लोगों को दे दूँगी। और जो नोट्स हैं मैं लिटरली बता रही हूँ कि मैं मतलब मैंने खुद से लिखे नहीं हैं, बस मैंने कहीं ना कहीं से सर्च करके निकाला है, क्योंकि मुझे जो सबसे इजी लैंग्वेज लग रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, उस चीज़ को मैं कुछ टॉपिक, कुछ चीज़ें यहाँ से समझ में आ रही, कुछ चीज़ें उस वेबसाइट से समझ में आ रही, कुछ मुझे यूट्यूब से समझ में आ रही, तो जो जहाँ से समझ में आ रही मैं वो सारी चीज़ें एक जगह रख के उसको पढ़ाई कर रही हूँ। तो आप लोग मत ये सोचिएगा अरे ये तो यहाँ पर है, ये तो वहाँ पर है, तो आपको जहाँ से जो भी मिल रहा है आप वहाँ से पढ़िए, बट मैं क्या कर रही हूँ, मैं उस सिर्फ आपको बता रही हूँ। मामा देखो देर को ब्लड लेके आया। ओह नो प्रॉब्लम, ब्लड नहीं है, वो कलर है, आप कलर करो, मम्मा ने किया था, वेरी गुड। हाँ, तो दोस्तों अभी दूसरा क्या है हमारा, जैसे मैंने नीड्स में बताया, बहुत सारी नीड्स होती है उनकी। ये डार्क करना है। पूरा में करो एंड वेट 2 मिनट माही, कैन आई टॉक? Okay, you just finish it, then we'll talk together, okay? Yes. Okay, you finish. Let's see who will finish first, okay? You or mama? Ready, steady, go! Okay, let's see, okay? दोस्तों दूसरा हमारा क्या है, चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। मतलब देखो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जो ये चेंजेस होती है, मतलब ये जैसे मैंने एडोलसेंस में बताया बहुत सारी चेंजेस होती है, बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होती है उनके, जैसे उनका हाइट वेट बढ़ना, बॉडी साइज चेंज होना, और वॉइस में चेंज होना, और जैसे स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड बिकम एक्टिव, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी चेंजेस होती है। तो उस चेंज को फेस करने के मतलब बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मतलब क्योंकि ऐसे बोला जाता है ना, हमारे सोसाइटी में ऐसे बोला जाता है, ये जो टीन एज होता है ना, टीन एज में पता चलता है कि भाई आप सुधर सकते हो या बिगड़ सकते हो। हमारे मतलब ऐसे बोला जाता है ओके डू इट सॉरी दोस्तों। तो ये जो एज होती है ना, टीन एज, जैसे हमारे मतलब पता नहीं आप लोग को यहाँ बोला जाता था कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ में ये बोला जाता था कि ये जो एज है इसमें ही पता चलता है कि आप क्या करने वाले, मतलब आपके लक्षण दिख जाते हैं कि आपके लक्षण अच्छे हैं या आपके लक्षण बुरे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है उस चेंजेस की वजह से, मतलब कोई चेंजेस होती है, कुछ बच्चे उस पर काबू पा लेता है, कोई बच्चा उस पर मतलब वो काबू नहीं पा सकता है या कंट्रोल नहीं करता, या मतलब उसको कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो गलत चीज़ें करना चालू करते हैं। तो ये जो एज होती है ना, इसमें तो बहुत सारी चैलेंजेस होती हैं। तो पहला जो चैलेंजेस है मैं बताती हूँ आपको। पहला है प्रीफ्लेक्सिटी एंड रिगार्ड टू सोमैटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन मतलब जैसे कि सोमैटिक वेरिएशन मतलब बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी में जैसे मैंने बोला वॉइस चेंज हो रहा है, वॉइस माही प्लीज, ओके डन, No, done. माही प्लीज, ओके, No, please. यू आर गुड बॉय, I am not good boy. ओके आई नो यू आर बैड बॉय, ओके। तो जैसे मैंने बोला सोमैटिक चेंजेस होते हैं, सोमैटिक वेरिएशन में बहुत सारे, बॉडी में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। जिसमें क्या लिखा देखिए, एवरी एडोलसेंट हैज़ मोर और लेस डिफिकल्ट टास्क फॉर एडजस्टिंग टू सोमैटिक वेरिएशन। मतलब बॉडी में चेंज होती है, हर एक बच्चे का अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने बताया ना कि हर एक जैसे जो चेंज, जैसे जो एडोलसेंस की एज है जो 10 to 19, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि 10 ईयर के एज में ही हर बच्चे को मतलब हर एक लड़की को पीरियड स्टार्ट हो, ऐसा नहीं, किसी को 12 में, किसी को 13 में, किसी को 14 तक चला जा रहा है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी, मतलब ये चीज़ जो सोसाइटी में होते हैं भाई, बहुत सारी चैलेंजेस होती हैं, मतलब आपको पता होगी, जैसे बहुत सारी
चीज़ें पता होगी, अभी आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। अभी मैं जिस ऊपर से बता रही हूँ कि वो भी एक टाइप का चैलेंज है भाई। इस ऐसे बोला जाता है ना कि भाई यहाँ इस लड़की को तो इस एज में पीरियड आ गए, इनको क्यों नहीं आ रहा, ऐसे इस बच्चे को तो मतलब इस लड़के को इस एज में उसकी जो फेस पे हेयर आते, जो उसकी मूछे दाढ़ी जो भी आती है वो हो गए, उनके जो गले की आवाज़ है वो चेंज हो गई, बाकी बच्चे का क्यों नहीं हो, मतलब इनके बच्चे का क्यों नहीं है। तो ये सारी एक टाइप की चैलेंजेस है। तो जैसे इसमें लिखा है एवरी एडोलसेंट हैज़ मोर और लेस डिफिकल्ट टास्क और एडजस्टिंग टू सम सोमेटिक वेरिएशन विच में ऑकर इन कनेक्शन विथ पोवर्टी। पोवर्टी मतलब जैसे बॉडी में, शरीर में जो चेंजेस हो रही हैं वो। द फॉलो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इन गर्ल एंड nocturnal emission in boys creates worries and give birth to so many fears and anxiety। जैसे मैंने बताया कि गर्ल्स को जो पीरियड होते हैं, जब पहला मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो बहुत सारी मतलब उनके मन में ना बहुत सारा डर हो जाता है। और मुझे पता है ये जो स्टेज है हर एक वुमेन ने फेस किया होगा। और हो सकता है कि एक्चुअली अभी की जो एनवायरनमेंट है, अभी की जो लोग हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो आपको हर एक चीज़ मतलब शेयर भी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। आई डोंट नो, सबका ओपिनियन अलग होता है। जैसे कि लड़का लड़की ये चीज़ नहीं बताना, वो चीज़ तो ऐसे नहीं कि छुपा के नहीं रखना। भाई ये चीज़ होती है, ये है नेचुरल चीज़ है। जैसे लड़कियों को पीरियड आना नेचुरल चीज़ है। अगर आपके बच्चे को पता रहेगी, आपके लड़के को वो चीज़ पता रहेगी, तो कहीं ना कहीं अगर किसी लड़की किसी का भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो चीज़ पता रहे कि भाई ये है, उसको शेम फील नहीं करवाएगा या उसके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, उसकी हेल्प कर सकता है। तो ये एक चेंजेस होते हैं। जैसे कि बॉयज़ में भी बहुत सारी चेंजेस होते हैं। हाँ, जैसे मैंने बताया इसमें भी वही लिखा है, यंगस्टर आर लेस इन्फॉर्म अबाउट द फिजिकल चेंजेस दैट आर ऑकरिंग ड्यूरिंग पुबर्टी। बढ़ती एज में जो चेंजेस होते हैं, मतलब हम पहले हमारी एज में तो नहीं बताया जाए, मतलब जब हम छोटे थे तो हमें हमारी मम्मियाँ नहीं बताती थी कि भाई ये चीज़ होने वाला है, ऐसा कुछ होगा। अगर पता होता तो इतनी सारी तक प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अब की जो अभी जो देखिए आपके बुक में भी वो चीज़ें हैं, मतलब ये 10th और 11th की जो सब्जेक्ट है। हाँ बेबी, ओके डू इट, नो प्रॉब्लम, मेरे को क्या करना? कोई बात नहीं, स्लोली करो, स्लोली डू इट स्लोली, ओके। इसको खराब कर दिया। नो प्रॉब्लम यू डू अभी इट, ठीक हो जाएगा। या आई विल मेक इट, ओके ओके। तो जैसे सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो जैसे ये चेंजेस होते हैं ना, ये पता रहना चाहिए। और अभी जैसे ये बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे ये 11th-12th के बुक में है तो मतलब लोगों को, बच्चों को पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ से चेंजेस होता है। ये कोई मतलब सेमफुल चीज़ नहीं है कि इसे नहीं बतानी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। occurring during the poverty, lack of scientific information about sex hygienes and philosophy make them to satisfy with crude and preventive knowledge about sex related matters. If it creates guilt feeling and so many complexes in the mind of the children which make them इंट्रोवर्टेड एंड सेक्रेटिव्स। मतलब देखो बहुत सारी चीज़ें जैसे सेक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो बताई नहीं जाती है। मतलब कैसे बताए, जैसे मतलब एक एज में उनको पता चल जाता है ये तो ठीक है, बट वो चीज़ें अगर कहीं ना कहीं कोई शेयर करेगा तो उनको उस चीज़ के बारे में फील होगा। मतलब जैसे फीलिंग्स आना, मतलब से बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगी। दूसरा क्या प्रॉब्लम आता है, क्या हमें चैलेंजेस आता है, प्रॉब्लम रिलेटेड विथ इंटेंसिफिकेशन ऑफ सेक्स कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे आपको पता है, मतलब आप लोग पढ़ेंगे हो तो पता चलेगा। जैसे इसमें क्या लिखा है, द सडन अवेकिंग ऑफ सेक्स इंस्टिंक्ट ड्यूरिंग एडोलसेंस रिजल्ट इन इनसेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स कॉन्सिक्वेंसेज। एडोलसेंट्स आर क्यूरियस टू नो अबाउट सेक्स रिलेटेड टॉपिक एंड आर सीकिंग आंसर टू देयर इन्यूमरेबल डाउट्स इन सेक्सुअल मैटर्स लाइक दैट। मतलब जैसे मैंने बताया अभी, एडजस्टमेंट डिफिकल्ट्स विथ पेरेंट्स। देखा, एडोलसेंट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग फॉर फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। इस एज में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उनको बाहर जाना रहता है, उनको रोक टोक से, मतलब उनको रोक टोक पसंद नहीं रहती, बच्चों को रोक टोक पसंद नहीं रहती। अगर मम्मी ने बोला कि ये करो, पापा ने बोला ये करो, तो उनको वो सारी चीज़ें पसंद नहीं आती। तो उनको ना फ्रीडम चाहिए रहती, मतलब उनको एडजस्टमेंट नहीं होता रहता। मतलब उनको अपने पेरेंट्स के साथ उनको लगता नहीं मैं नहीं एडजस्ट कर पा रहा हूँ, बट ऑफन इट इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड बाय parental opposition. In Indian context, parental opposition may extend to such a our
चॉइस ऑफ फ्रेंड्स, चॉइस ऑफ एजुकेशन, रिक्रिएशन, इंटरेस्ट, ड्रेस, लाइफस्टाइल, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे सोशल के मतलब जैसे अभी ये ड्रेस पहन के निकलो, नहीं ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही हो तुम्हारे ऊपर, ये पहनो, नहीं इनसे बात करो, ये फ्रेंड अच्छे हैं, वो फ्रेंड नहीं अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स के थ्रू बोले जाते हैं। एक्चुअली वो गलत नहीं रहते हैं, उनको पता है क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें इतनी वो सारी चीज़ें फेस करके आगे बढ़े हैं, तो उनको सारी चीज़ें सही ही रास्ता बताते रहते हैं। लेकिन एडल्ट ये जो एज रहती है एक्चुअली प्रॉब्लम है वो एज की, वो चेंजेस और मूड स्विंग और उसकी वजह से बच्चों को गलत लगता रहता है। ठीक है, दूसरा क्या है, चाइल्डहुड एडल्टहुड कॉन्फ्लिक्ट इन आवर सोसाइटी। द एडोलसेंट इज कंसिडर्ड एज नाइदर एज अ चाइल्ड नॉर एज अ एडल्ट. He have to depend his parent and elders for his physical and emotional needs, but at the same time he want to bold independent views and opinion like an adult. He can very well manage his own affairs and resist and unnecessary interferences from the part of elder. जैसे मैंने बताया चाइल्डहुड है एडल्टहुड कॉन्फ्लिक्ट, ये इस एज में ना तो बच्चे रह जाते हैं ना तो बड़े हो जाते हैं, क्योंकि मतलब उनकी एज तो भी रहती है, लेकिन अगर उनसे कोई बड़ा है तो उनके ऑर्डर्स फॉलो करना पड़ते हैं, उनकी बताई हुई चीज़ों पे जाना पड़ता है, तो वो अपने हिसाब से नहीं कर सकते। तो जो एक टाइप का चैलेंज होता है एडोलसेंस में कि मतलब बच्चों में कि वो कैसे फेस करके आगे निकले। एडजस्टमेंट डिफिकल्टीज विथ स्कूल डिसिप्लिन, बच्चों को स्कूल की डिसिप्लिन जैसे एवरीडे आपको टाई लगाना, आपको बेल्ट लगाना, शूज़ पॉलिश होना चाहिए, या आपको टाइम पे आना चाहिए, कुछ ये सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, आपको प्रैक्टिकल अटेंड करना है, पेरेंट्स मीटिंग में आना है, पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स कंपलसरी है लेके आना, तो ये सारी चीज़ें उनको नहीं जमता, मतलब बच्चों को इस एज में थोड़ा सा उनको मतलब वो अवॉइड करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द एडोलसेंट फेस ए ग्रेट प्रॉब्लम इन एडजस्टिंग विथ स्कूल डिसिप्लिन. समटाइम्स स्कूल एक्सेप्ट टू मच फ्रॉम student who must submit the teacher who may be tyrannical. Sometimes schools should not implant habit of unquestioning obedience that inhibit the growth of young people toward true independence. जैसे मैंने बताया एडजस्टमेंट डिफिकल्टी विथ कम्युनिटी जो होती है, द एडोलसेंट is expected to find the place in a society marked by increasing social isolation and rapid technology changes. This changing would make it difficult to anticipate and plan an adolescent life. They have difficulty in adjusting their capacity to the, जैसे मैंने बताया कि कम्युनिटी ये बहुत ज़्यादा, जैसे अभी इस एज में, यस माही, मामा बेल्ट मतलब सीट बेल्ट, या बेल्ट मीन्स सीट बेल्ट, वेरी गुड। हाँ ये एरोप्लेन हम लोग डाकते से, या यस इन ये जो बोलते माही और पापा और माही बैठते एरोप्लेन में, फिर चली जाती एरोप्लेन, ओह रियली, हम लोग वी कहते ओके। इसको अभी इतनी बात करनी है क्योंकि अभी मैं मतलब अभी इसके पास सॉरी बोलो बच्चों, ये एरोप्लेन जो जाती है सीट बेल्ट लेके आने, हाँ ठीक है बच्चों, आपको समझा, बच्चों माही ने बताया ऐसे होती है, एरोप्लेन जाती है, ओके माही, ओके फ्लाइट ओके ये उधर जाती है ओके नीचे। मेरा बेबी 2 मिनट, ओके। तो ये जो कम्युनिटी की होती है मतलब क्या, मतलब बहुत सारी चेंजेस होती है उसके लिए भी। द आइडल एंड रियलिटी कॉन्फ्लिक्ट, रियल क्या होता है, आइडल, इट इज ड्यूरिंग एडोलसेंस एंड एडोलसेंट मूव फ्रॉम बीइंग चिल्ड्रन टू एडल्ट, perhaps the single most important and grandest set of changes. Other may not know how they feel about themselves, but we should. Okay, the disparity between ideal and actual can produce confusion and maladaptation, और द डिस्पैरिटी कैन बी सोर्स, जैसे कि आइडियल क्या है एक्चुअली हमें दिखने में लोगों को लगता है कि भाई हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम क्या फेस कर रहे हैं हमारे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे जैसे हम किसी के साथ शेयर, इस एज में बहुत सारी चेंजेस ऐसे होती है जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो लोगों को लगता है भाई ये ऐसा है, लेकिन एज इट इज़ वैसा नहीं रहता जैसा होना चाहिए। ये क्या है? ये 3 है, ओके ओके। तो ये सारे जो चैलेंजेस है, ये जो सारी चैलेंजेस है, ये सारी चैलेंजेस एडोलसेंस एज में होती है, ठीक है।
अब इसके लिए जो इम्प्लीमेंटेशन फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें अभी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जैसे कि ये होती है कि बच्चों को समझना चाहिए अगर किस ये एज में पहले माही वेट टू नो नॉट सिट देयर। इस एज में सबसे पहले क्या रहना चाहिए कि भाई ये सारी चीज़, ये चेंजेस होने वाले उनको पहले से इन्फॉर्म होना चाहिए कि भाई ये चेंजेस आपके इसमें होती है। अगर जैसे कि एंग्री, जैसे मूड स्विंग, जैसे किस चीज़ है, तो कुछ पेरेंट्स को भी कोऑपरेट करना चाहिए कुछ बच्चों को, क्योंकि अगर पेरेंट्स उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को समझेंगे तो शायद उनको इतनी प्रॉब्लम फेस न करनी पड़ी। दोस्तों यहाँ पर ये टॉपिक आज मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ। अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वैसे तो मैं जहाँ से पढ़ी हूँ मैंने जहाँ से इसके जो PDF है मैं आपको, अगर आप बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। तो ये टॉपिक आज मेरा क्लियर हो गया है, मुझे समझ में आ गया है उसमें कितने टाइप होते हैं, कितने क्या होते हैं, ये आपको भी जैसे मैंने बताया ओवरली मैंने बताया, लेकिन एक बार आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ये अच्छा लगा, ये टॉपिक अच्छा लगा, या मतलब ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।